नमस्ते। आज हम एक ऐसे फ्रेमवर्क की बात करने वाले हैं जो बताता है कि तेजी से अमीर कैसे बना जा सकता है। ये एक ऐसा नजरिया है जो दौलत और समय को देखने का तरीका ही बदल कर रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हो अगर कोई कहे कि 1 करोड़ रुपए तो पहले ही कमा लिए गए हैं, बस अभी तक पता नहीं चला। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यकीन मानिए, यही वो आइडिया है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बात घूमेगी। ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल अलग सोचने का तरीका है। और आज हम इसे कुछ लॉजिक और एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो सवाल ये उठता है कि अगर पैसा कमाया जा चुका है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? असली रुकावट कहाँ है? यही वो सवाल है जो हमें आज की सबसे बड़ी पहेली की तरफ ले जाता है, जिसे हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से में चलते हैं। असली करेंसी पैसा है ही नहीं। जी हाँ, दौलत बनाने के रास्ते में जो असली रुकावट है वो पैसा नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। कुछ ऐसा जो पैसे से भी कहीं ज्यादा कीमती है। देखिए, प्रॉब्लम पैसा कमाना है ही नहीं। सोच कर देखिए, एक दिहाड़ी मजदूर से लेकर एक दुकानदार तक हर कोई किसी न किसी तरह से तो पैसा कमा ही रहा है। असली प्रॉब्लम है स्पीड। पैसा किस रफ्तार से कमाया जा रहा है? क्योंकि जब पैसा धीरे धीरे, मतलब कछुए की चाल से आता है, तो वो सिर्फ जिंदगी चलाता है, उसे बदलता नहीं है। और इसी को कहते हैं टाइम गैप। 1 मिनट के लिए सोचिए, एक पिता जो 25 से 30 साल तक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके कमाते हैं। अगर आप उनकी पूरी जिंदगी की कमाई का हिसाब लगाएंगे ना, तो वो लाखों में, शायद करोड़ों में होगी। लेकिन उस पैसे को एक बड़ी रकम बनने में 25-30 साल लग गए। यही है वो टाइम गैप जो फाइनेंशियल ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो मतलब बात सीधी सी है, पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं है। वो जो 50,000 रुपए दिखते हैं ना, वो असल में किसी की जिंदगी के वो घंटे हैं, वो वक्त है जो उसे कमाने में लगा दिया। असली खेल पैसे का है ही नहीं, असली खेल तो समय का है। ठीक है, तो अगर असली करेंसी पैसा नहीं बल्कि समय है, तो फिर ऐसी कौन सी सोच है, कौन सा माइंडसेट है जो लोगों को इस टाइम गैप के जाल में फंसाए रखता है? चलिए अब इसी की बात करते हैं। यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनती है। देखिए, जो अमीर है उसके पास रिसोर्सेज हैं, जो गरीब है उसके पास चॉइस नहीं है, वो कोई भी काम कर लेगा। लेकिन जो मिडिल क्लास है वो बीच में फंस जाता है इन सवालों के साथ। क्या ये जॉब मेरे लेवल की है? यहां इज्जत मिलेगी? क्या सैलरी ठीक ठाक है शुरू करने के लिए? अरे लोग क्या कहेंगे? और बस इसी सोच विचार में सबसे कीमती चीज यानी वक्त हाथ से निकल जाता है। तो फिर इस जाल से बाहर निकलने का पहला नियम क्या है? बहुत सिंपल है। रूल 1, अपना ईगो, अपना अहंकार साइड में रख दो। अब देखते हैं कि ये असल जिंदगी में कैसा दिखता है। ये सवाल इस आइडिया को देने वाले स्पीकर से उनके एक दोस्त ने तब पूछा था जब वो एक फैक्ट्री में पैकिंग का काम कर रहे थे। उनके दोस्त को लगा कि अरे तुम ये कैसा काम कर रहे हो, ये तुम्हारे लेवल का काम नहीं है। और उस लेवल वाली सोच का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि उस दोस्त ने एक बड़ी और अच्छी नौकरी के इंतजार में पूरे 2 साल बर्बाद कर दिए। कोई भी छोटा काम उन्हें अपनी शान के खिलाफ लग रहा था। और आखिर में क्या हुआ? थक हार कर उन्हें वापस अपने फैमिली बिजनेस में ही जाना पड़ा। तो पहला और सबसे जरूरी सबक क्या है? यही कि सबसे स्मार्ट चाल है बस शुरू कर देना, कहीं से भी। सबसे बड़ा रिस्क इंतजार करना है, काम शुरू न करना नहीं। ईगो की वजह से जो वक्त बर्बाद होता है ना, वो बाद में सिर्फ पछतावा बनकर रह जाता है। चलिए, मान लिया कि ईगो को साइड में रख दिया और काम शुरू करने को तैयार हैं। लेकिन अब अगला सवाल आता है, कौन सा काम करें? और यहीं पर आता है हमारा दूसरा नियम, एक ऐसा नियम जो फॉलो योर पैशन वाली पुरानी सलाह को सीधा सीधा चैलेंज करता है। यहां पर 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है पारंपरिक सलाह, अपने पैशन को फॉलो करो। और दूसरी तरफ है एक तेज रास्ता, पैशन को नहीं, पोटेंशियल को फॉलो करो। मतलब उस काम के पीछे जाओ जिसमें आगे बढ़ने की, ग्रोथ की संभावना हो। देखिए, पैशन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ढूंढा जाता है, पैशन बनाया जाता है। स्पीकर ने खुद कितने ही छोटे मोटे काम किए, पैकिंग, डेटा एंट्री, ट्यूशन, इनमें से कोई भी उनका पैशन नहीं था। लेकिन फिर उन्हें यूट्यूब में एक पोटेंशियल, एक संभावना दिखाई दी। उन्होंने उस पर जबरदस्त मेहनत की। और जब नतीजे आने लगे, जब काम अच्छा होने लगा, तो पैशन अपने आप बन गया। और ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े नाम उठाकर देख लीजिए। मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम में भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी का पोटेंशियल देखा। जेफ बेजोस ने ऑनलाइन किताबें बेचने में एक जबरदस्त संभावना देखी। इन लोगों ने अपने पैशन से शुरुआत नहीं की, बल्कि मार्केट में मौजूद एक पोटेंशियल का पीछा किया। तो ठीक है,
रूल 1, ईगो छोड़ो। रूल 2, पोटेंशियल को फॉलो करो। अब जब एक फील्ड चुन ली है और काम शुरू कर दिया है, तो इसके बाद क्या? यहीं पर आता है हमारा तीसरा और आखिरी नियम, अपने फील्ड के मास्टर बन जाओ। एक साधारण से बिजनेस और एक बहुत बड़े एम्पायर के बीच का फासला पता है कब बनता है? तब बनता है जब कोई इंसान एक नॉर्मल काम को नॉर्मल तरीके से करना बंद कर देता है। कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस उसे करने का और देखने का तरीका उसे छोटा या बड़ा बनाता है। जरा इन एग्जाम्पल्स को देखिए। एक कप चाय, अनुभव दुबे और प्रफुल्ल बिल्लोरे ने उसे एक नेशनल ब्रांड बना दिया। सड़क पर मिलने वाले मोमोज, सागर दरयानी ने उसे वाव मोमो बनाकर एक एम्पायर खड़ा कर दिया। एक सिंपल सा समोसा और अंकित अग्रवाल ने उसे एक फेमस डेस्टिनेशन स्नैक बना दिया। इन लोगों ने काम नहीं बदला, इन्होंने बस उस काम में मास्टरी हासिल कर ली। तो सबसे जरूरी बात क्या है? पैसा फील्ड बदलने से नहीं बनता। पैसा बनता है अपनी ही फील्ड में और गहराई में जाने से। जब कोई इंसान अपने काम को सिर्फ चलाने की जगह उसे सच में समझना शुरू कर देता है ना, बस वहीं पर वो बाकी लोगों से मीलों आगे निकल जाता है। और इसी एक सवाल के साथ आज की ये बातचीत खत्म करते हैं। ये सवाल हर किसी को अपने आप से पूछना चाहिए। क्या हम सिर्फ अपना काम चला रहे हैं या फिर उसमें मास्टरी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? और इसका जवाब हम सबके अपने हाथ में है।